पैसा नहीं दे पाए। इच्छा शक्ति सारी चीजों को ठीक कर देंगे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति का अभाव है। ऐसा मूल कारण है कि उनके ही लोग अपने बच्चों को सेटिंग से घुसाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को घुसाना चाहते हैं, या उनके लोग किसी से पैसा पकड़ लिए हैं, उनके कार्यकर्ता किससे पैसा पकड़ लिए, उनकी ये मजबूरी है। तो इच्छा शक्ति सबसे पहला अभाव है। एक नहीं, जितने भी पेपर हाल फिलहाल हुए हैं सब में धांधलियां हुई है, जिस कारण थोड़ा सा भरोसा कम हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने और खासकर छात्रों ने सोचा कि भाई प्रोटेस्ट एक तरीका है, और हमने उनके प्रोटेस्ट को भी समर्थन किया है। सड़क में भी उनके साथ खड़े हैं। आज ही हम लोग 24 जिला में कार्यक्रम करके आए हैं, और विधानसभा का जब सेशन चलेगा उस समय भी मेरी आवाज गूंजेगी। क्या है भैया, जिसके अस्तित्व पर खतरा मंडराता है ना, जिसका भविष्य पर खतरा मंडराता है, जिसके पास पाने के लिए कुछ नहीं रहता है और खोने के लिए खोने के लिए कुछ नहीं रहता, पाने के लिए पूरी दुनिया होती है, तो लोगों को नींद भी उड़ जाता है, चैन भी उड़ जाता है, भूख भी उड़ जाता है। आज अगर बात नहीं बनी तो हम लोग इसके बाद बंदी की घोषणा करेंगे, बंदी का कार्यक्रम करेंगे। तो ये नहीं लगे कि अकेले है, हम सरकार में हैं, हमारा मुख्यमंत्री संजीदा है इनको लेकर, और हम इनके साथ खड़े हैं, ये इनको हम बताना चाहते हैं। पर मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से इन्होंने स्कूलों को बंद किया है, मतलब जब नींव मजबूत नहीं रहेगा तो अपर का बिल्डिंग कैसे होगा। इस तरह से स्कूली शिक्षा, जिस तरह 5+3+3+4 का पैटर्न लागू करके, माने कि क्या बोल रहा है, बच्चों को आंगनबाड़ी में पढ़ाएंगे। आंगनबाड़ी क्या स्थिति है देखिए। हमारे साथ पारदर्शी के साथ एग्जामिनेशन हो और किसी तरह का कोई मांग नहीं है। यहाँ पे पैसा लेके घुसखोरी जो हो रहा है वो बंद हो। विश्वास करना, उनके स्टेटमेंट पर विश्वास करना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है राज्यवासियों को। क्या लगता है कि सीएम साहब इस चीज को सही कर पाएंगे? देखिए, इच्छा शक्ति सारी चीजों को ठीक कर देंगे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति का अभाव है। ऐसा मूल कारण है कि उनके ही लोग अपने बच्चों को सेटिंग से घुसाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को घुसाना चाहते हैं, या उनके लोग किसी से पैसा पकड़ लिए हैं, उनके कार्यकर्ता किससे पैसा पकड़ लिए, उनकी ये मजबूरी है। तो इच्छा शक्ति सबसे पहला अभाव है। विधायक जी, आपने तो मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन उसके बावजूद आखिर क्यों आंदोलन हो रहा है? 11वां दिन है। देखिए, मुख्यमंत्री से मैंने बातचीत की, आप सबों ने देखा। मैंने उसे सोशल मीडिया में अपने तमाम हैंडल में साझा भी किया कि क्या बातें मैंने उनसे किया। उसके बाद थोड़ी मोड़ी कार्रवाई हुई, और उसके बाद भी ये असंतोष का भाव इसलिए है कि एक नहीं, जितने भी पेपर हाल फिलहाल हुए हैं सब में धांधलियां हुई है, जिस कारण थोड़ा सा भरोसा कम हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने और खासकर छात्रों ने सोचा कि भाई प्रोटेस्ट एक तरीका है, और हमने उनके प्रोटेस्ट को भी समर्थन किया है। सड़क में भी उनके साथ खड़े हैं। आज ही हम लोग 24 जिला में कार्यक्रम करके आए हैं, और विधानसभा का जब सेशन चलेगा उस समय भी मेरी आवाज गूंजेगी। 2 गुट बच चुके हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब जंतर मंतर गए होंगे तो वहाँ भी कई अन्य समूह भी थे जो नीचे अपना पंडाल लगाए थे और भूख हड़ताल पर भी थे, और उनके आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, लेकिन उनमें कोई विरोधाभास नहीं था। दोनों का मकसद वही था। तो थोड़ा सा भ्रांति हुआ है, लेकिन उसको ठीक हो जाएगा सब। देवेंद्र जी अनशन पे है, तीसरा दिन है। अब देवेंद्र जी को तो हमसे ज़्यादा छात्र लोग जानते हैं, हम तो उनको 22 से जान रहे हैं। मनोज जी ज़्यादा जानते होंगे, जितने हमारे उड़ान के भैया मिले थे वो लोग इनसे ज़्यादा जान रहे हैं। तो एक बार बातचीत करके सब ठीक है। क्या लगता है कि विधानसभा घेराव की भी तैयारी, अगर बात नहीं बनती है जो मांगे हैं, तो क्या वो आक्रोश भी देखने को मिल सकता है घेराव में? अगर बात नहीं बनी तो हम लोग इसके बाद बंदी की घोषणा करेंगे, बंदी का कार्यक्रम करेंगे। पहले चूंकि विधानसभा का सेशन में छात्र चाहते हैं कि वो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के इनडायरेक्ट रूप से आए तो ठीक है। तो बिल्कुल छात्र जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, उनके साथ हैं, वो करे कार्यक्रम। उन्होंने हम लोगों से समर्थन इनडायरेक्ट मांगा है, नैतिक मांगा है, तो हम लोग तैयार हैं। उसके बाद भी अगर बात ना मानी तो फिर हम लोग सेशन के बाद भी कार्रवाई और कार्यक्रम करेंगे। देखा आपने, विधायक जयराम महतो भी यहाँ पर छात्रों से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और लगातार छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, और जो मांगे हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि जारी रहेगा अगर मांगे नहीं पूरी होती है। मनोज यादव के साथ विधायक जयराम महतो जेल के के सुप्रीमो यहाँ पर पहुँचे हैं, और सभी से मुलाकात करके जो है हौसला जो है बना रहे हैं। ये देखिए, सभी युवा फोटो जो खींच रहे हैं, सभी से मुलाकात करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, और सभी जो है फोटो सेल्फी, चूँकि इनका काफ़ी क्रेज है और लगातार आने की बात जो है कर रहे हैं। ये देखिए पीछे पीछे छात्रों का काफिला विधायक जयराम महतो के। डेलीगेशन मिलने जाएगा मुख्यमंत्री महोदय से, और कल एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी आने वाले हैं, इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, और इनको ये नहीं लगे कि अकेले है,
हम सरकार में हैं, हमारा मुख्यमंत्री संजीदा है इनको लेकर, और हम इनके साथ खड़े हैं, ये इनको हम बताना चाहते हैं। कुछ बीच का मसला निकलेगा या निकलेगा जरूर निकलेगा। बातचीत अभी एक दौर का हुआ, होने दीजिए, मसला जरूर से निकलेगा। कि बार सीबीआई जांच रद्द, उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले बार बैठे साथ में, टेबल पे तो बैठे साथ। हम कल शाम कुछ समय आपसे इन सब बातों का जवाब देने के लायक रहेंगे। बातचीत के लिए आप आगे बढ़। जी जी। क्या है ये? भैया, जिसके अस्तित्व पर खतरा मंडराता है ना, जिसका भविष्य पर खतरा मंडराता है, जिसके पास पाने के लिए कुछ नहीं रहता है और खोने के लिए खोने के लिए कुछ नहीं रहता, पाने के लिए पूरी दुनिया होती है, तो लोगों को नींद भी उड़ जाता है, चैन भी उड़ जाता है, भूख भी उड़ जाता है। आज हमें भूख का परवाह नहीं है, नींद का परवाह नहीं है, आंधी का परवाह नहीं है, तूफान का, बारिश का परवाह नहीं है। हमारा परवाह इसलिए है कि हमारे माँ बाप ने जिस मेहनत संघर्ष से लेकर एक खून पसीने से पैसा जो इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ाया है, वो हमारा भविष्य खतरे में आ रहा है। ठीक है ना, इस भविष्य को सुरक्षित करना है। आने वाले जो हमारे बच्चे हैं राज्य के, वो सवाल नहीं करे, इस प्रॉब्लम को झेल ले नहीं, इस तरह के प्रॉब्लम को फेस ना करें, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। यही आपसे विनती है, तो आप मीडिया के माध्यम से दिखाइए गवर्नमेंट को किस परिस्थिति देखिए, अभी पानी का बूंदाबूंदी हो रहा है, किस परिस्थिति में लायक है, न चलने लायक है, सारे मैदान में पानी जमा है। यही गवर्नमेंट ने बोला था, तो मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से इन्होंने स्कूलों को बंद किया है, मतलब जब नींव मजबूत नहीं रहेगा तो अपर का बिल्डिंग कैसे होगा। इस तरह से स्कूली शिक्षा, जिस तरह 5+3+3+4 का पैटर्न लागू करके, माने कि क्या बोल रहा है, बच्चों को आंगनबाड़ी में पढ़ाएंगे। आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है, देखिए 10th का पेपर लीक हो जाता है झारखंड में, मैं इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो जाता है। अरे बच्चा पढ़ेगा ना, क्या पढ़ेगा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो झारखंड में, मैं जेट दिया 2 महीने पहले अप्रैल में, बोकारो सेंटर दिया, 2.5 घंटे मेरे को पेपर मिल रहा है। क्वेश्चन पेपर का नंबर अलग है, OMR सीट का नंबर अलग है। अब पेपर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे पास सील को खोला नहीं गया, ऐसे बाहर से लेकर आ रहे। मैंने पूछा कौन है, तो बोला डिस्ट्रिक्ट आदमी है। इस तरह बात कर रहे हैं जैसे रोड पर कोचिंग माफिया ऐसा होता है ना, वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। क्या कंडीशन है बताइए, अभी तक उसका आंसर सीट नहीं है। पूरा का पूरा व्यवस्था इस सिस्टम के खिलाफ है, सत्ता नहीं। सत्ता में 26 सालों से हम देखे, कोई भी सरकार हो, सत्ता में आए जाए, भ्रष्टाचार आया है, स्कॉलरशिप अभी मुद्दा है। देखिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे स्कॉलरशिप नहीं दे। अरे तुम अपना तो स्कॉलरशिप दियो, तुम तो मैया सम्मान योजना दे रहे। ये जो लड़की है, ये तो मैया 2,500 रुपये लेकर क्या करेगी, इसको तो नौकरी चाहिए ना। ये जो इसका माँ बाप पढ़ाया है, ये PG की है, BEd की है, DLEd की है, ठीक है, PhD में अभी रिसर्च स्कॉलर है। तो इसका माँ बाप ने जिस संघर्ष से मेहनत किया, इसका जो संघर्ष से मेहनत है, रात दिन जाकर एक छोटा सा कैमरा में अपना पूरा भविष्य को रची है, सपना देखी है, वो सपना का चकनाचूर करने पर क्यों तुले हुए हैं। ये तो सवाल पूछना है ना। अगर ये सवाल पूछना गलत है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, एंटी नेशनल है, तो स्वाभाविक रूप से हम है, इसमें तो कोई लाज सोचने वाली बातें नहीं है। हमारे भी छात्र में 5 लोग भूख हड़ताल पर आज से संध्या 6 बजे से गए हैं, जिसमें है एक राहुल क्रांति, दूसरी अर्चना कुमारी, तीसरा उमे हबीबा, चौथा सविता कुमारी और 5वें रुपेश पाल। जी भूख हड़ताल पे आज शाम 6 बजे से भूख हड़ताल पे चले गए हैं। हमारे साथ पारदर्शी के साथ एग्जामिनेशन हो और किसी तरह का कोई मांग नहीं है। यहाँ पे पैसा लेके घुसखोरी जो हो रहा है वो बंद हो। मेरी वाइफ दिन रात मेहनत करती है, रात को 2 बजे तक पढ़ती है, सुबह उठ के खाना बनाना, बच्चा का स्कूल भेजना, सारा चीज करती है। उनका कष्ट मैंने देखा है, और वहाँ पे जाकर के देखा जाता है कि पैसा लेके अगर नौकरी मिल रहा है तो गलत बात है। दिन रात एक नहीं देखती कि कैसे करना है, बच्चा को सुबह स्कूल भेजना, सारा मेहनत इनका रहता है, और सीट मिल जाए किसी और को जो एलिजिबल नहीं, उनको सीट मिल रहा है। अभी तो ऐसा फील हो रहा है जैसे हम लोग का पढ़ना वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि अगर हम लोग पढ़ के इतना मेहनत करके अगर हम लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम लोग को पैसा कमाने में मेहनत करना चाहिए, ताकि हम लोग कल को पैसा दे और हम लोग को बदले में नौकरी मिल जाए। फिर हम लोग सरकार क्यों बनाते हैं इसी दिन के लिए। एग्जाम देते? हाँ, JPSC का एग्जाम। हाँ, हस्बैंड भी एग्जाम देते? नहीं, हस्बैंड एग्जाम नहीं देते, वो मेरे लिए खड़े। तो सरकार तो कहती है कि महिलाओं को मजबूत कर रही है, मैया सम्मान दे। नहीं, हम लोगों को वैसा मैया सम्मान नहीं चाहिए। हम लोगों को अपना हक का सम्मान चाहिए, हम लोगों को अपना सोसाइटी में अपना सम्मान चाहिए। आज हम स्ट्रगल क्यों क्या सम्मान होता है भैया, आप ही बताइए। 2500 में क्या सम्मान दे रहे हैं आप? 2500 में सम्मान नहीं आता है, आप सम्मान का बात कर रहे हैं।
घर का सामान नहीं आता है, आप 2500 में सामान लेने का बात कर रहे हैं, कहाँ से होगा? नहीं होता है। अरे जिसके ये एलिजिबल है उस चीज के लिए पैसा दीजिए ना। आप पैसा देने का बात करते से आपसे ठीक से पढ़ाई करवाइए। आपसे कौन पैसा मांग रहा है? 2500 रुपया मत दीजिए। आप यही पिस्का मोड़ से आए हैं, रांची से ही हैं। पैसा नहीं दे पाए।